परम आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भारत के अंदर गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व रहा है। भारत हमेशा विश्व गुरु रहा। भारत ने विश्व के सभी संकटों के अंदर हमेशा नया रास्ता, सही रास्ता दिखाया है पूरे देशों को। जब भी विश्व में जब भी कोई संकट पड़ा है, भारत ने सही दिशा उन्हें दी है। और भारत के अंदर गुरु का अपना एक विशेष महत्व रहा है। जब पुराने समय में राज्य हुआ करते थे तो उसमें गुरु की एक अलग भूमिका होती थी। उसकी एक जिम्मेदारी होती थी राजगुरु की। और राजगुरु के स्थान पर जब गुरु बैठता था तो जितने भी निर्णय राज्य के लिए जाते थे वो धर्म आधारित हैं कि नहीं, वह सही दिशा की ओर है कि नहीं, विकास के साथ में उसमें धर्म जुड़ा है कि नहीं, इन सब का निर्णय उस समय में राजगुरु लेते थे। तो भारत के अंदर, विश्व के अंदर भारत का एक विशेष पहचान पूरे विश्व में गुरु के परंपरा को लेकर हमेशा रही है। और इस परंपरा को हम लोगों ने हमेशा एक अलग तरीके से सहज रूप से माना है और समर्पण के साथ काम करते थे। और यही परंपरा संघ के अंदर भी रही। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और यह विचार टोली में आया कि इतना अच्छा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया, तो उनको भी गुरु दक्षिणा के समय हम लोगों को कहीं ना कहीं गुरु मानना चाहिए और वो जो दिशा दर्शन देंगे उसको मानना चाहिए और गुरु पूजन करना चाहिए उनका। जब ये बात सबके सामने आई और टोली ने निर्णय लिया कि हमको डॉक्टर हेडगेवार जी का पूजन करना चाहिए, तब डॉक्टर हेडगेवार जी के पास जब सभी लोग गए तो उन्होंने बताया कि हम आपका गुरु पूजन करना चाहते हैं। आपने हमें इतनी सही दिशा दी है, पूरे विश्व कल्याण के लिए जो आपने काम किया है वो अद्भुत है। तब डॉक्टर जी ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। व्यक्ति निश्वर है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है, उसके अंदर कोई अलग प्रकार की व्यवस्था आ सकती है। इसलिए हमारा गुरु कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमारे संगठन का गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज होगा। संघ में जितने भी आज के समय में कार्य चलते हैं, जब जो भी काम होता है वो परम पवित्र भगवा ध्वज के नीचे होता है। हर शाखा पर संघ का स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम करता है और परम पवित्र भगवा ध्वज को ही अपना गुरु मानता है। परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानने का कारण संघ का क्या था, ये भी हम सभी को ध्यान में लाना आवश्यक है। अनादिकाल से प्रभु राम के समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में हमारा नेतृत्व अगर कोई करता है तो परम पवित्र भगवा ध्वज करता है। उसके नेतृत्व के अंदर हम अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, तो उसको हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ विषय माना गया। उसके साथ साथ हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि जब सूरज की लालिमा, जब सूरज उगता है तो उसके जो रंग होता है वो भगवा है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो अग्नि प्रदत्त होती है वो भगवा है। जब किसी ऋषि मुनि को देखते हैं वो भगवा धारण करते हैं तो दिखता है कि ये त्याग का प्रतीक है। इसीलिए हमारा जो भगवा ध्वज है वो त्याग का प्रतीक है। इसलिए हम लोगों ने भी इसको हमारा भगवा ध्वज माना, गुरु माना। और फिर ये परंपरा तब से चली, तब से हम लोगों ने संघ के कार्यकर्ताओं ने गुरु पूजन पर परम पवित्र भगवा ध्वज की पूजन करना प्रारंभ किया। गुरु की परंपरा हमारे देश के अंदर बहुत लंबे समय से चल रही है। ये कोई आज का विषय नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चाणक्य का। जब मगध राज्य पर राजा धनानंद का आतंक था, उस समय में चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर उसे समाप्त किया और उसका राजा बने चंद्रगुप्त खुद। जब चंद्रगुप्त राजा बने तो चाणक्य उस राज्य को छोड़कर जा रहे थे, तो चंद्रगुप्त ने मना किया कि मैं आपके मार्गदर्शन के बिना यह राज्य नहीं चला सकता। जिस प्रकार की अपेक्षा जनता को मुझसे है वो तभी पूर्ण हो सकती है जब आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें। तो चंद्रगुप्त ने उन्हें बहुत माना, तब जाकर उन्होंने उस मगध राज्य का प्रधानमंत्री बनने का स्वीकार किया और वो प्रधानमंत्री बने मगध राज्य के। मगध राज्य के प्रधानमंत्री बने, उनका वैभव, उनकी बातचीत पूरे विश्व के अंदर फैल रही थी। तो भारत के बाहर का एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। वो भारत के बाहर का व्यक्ति जब मिलते मिलते चलते चलते मगध राज्य पहुंचा तो उसने वहां पूछा कि मुझे इस मगध राज्य के प्रधानमंत्री
चाणक्य जी से मिलना है। तो वो ऐसा करते करते महल तक पहुंचे। जब वो महल पर पहुंचे तो महल पर पहुंचने के बाद में सैनिकों से कहा कि मुझे इस मगध राज्य के चाणक्य जी से मिलना है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोनों सैनिक उनको ले जाकर धीरे धीरे और किसी दिशा में ले गए। शाम होने वाली थी, सैनिक जाते जा रहे थे और जंगल आ गया। उसने रोका दोनों सैनिकों को। उसने कहा कि आप मुझे जंगल की ओर ले जा रहे हैं और मुझे मगध राज्य के जो प्रधानमंत्री हैं चाणक्य, उनसे मिलना है, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसा विद्यार्थी तैयार किया, जो आज मगध राज्य का राजा है। आप मुझे जंगल की ओर ले जा रहे हैं। तब सैनिकों ने कहा कि मैं हम आपको उचित स्थान पर ले जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर जाने के बाद में बिल्कुल अंधेरा होने लग गया था। दूर एक जंगल में कुटिया बनी थी, जिसके अंदर दो सैनिक खड़े हुए थे। जब उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि ये कोई बाहर से महानुभाव आए हैं और इनको अपने चाणक्य जी से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, ये संदेश लेकर अंदर गए। अंदर चाणक्य एक दीपक जलाकर कुछ राजकीय कार्य कर रहे थे। चाणक्य जी बाहर आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, बहुत दूसरे देश से आया हूँ। चाणक्य फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने दिए को बुझाया और आकर नया दीपक लगाया। वो व्यक्ति हतप्रभ रह गया कि एक तो मगध राज्य का प्रधानमंत्री, जिसने अपने शिष्य को यहाँ पर राजा बनाया, आज वह एक कुटिया में रहता है जंगल के अंदर। और दूसरा उसका एक प्रश्न और था, उसने कहा मेरे को आपसे बहुत सारी बातें करनी, पर आप ये बताइए कि जब मैं आपके पास आया तो आपका एक अंदर दीपक जला हुआ था, आप अंदर गए, उस दीपक को बुझाया और उस दीपक को बुझाने के बाद यहाँ आए और यहाँ पर आपने नया दीप प्रज्वलित किया और आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब चाणक्य जी ने जो उत्तर दिया वो हम सबके लिए उदाहरण है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा का ये श्रेष्ठ उदाहरण हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तब चाणक्य जी ने कहा कि जब मैं अंदर बैठा था तो मैं जिस काम को कर रहा था वो राजकीय कार्य था, तो उसमें राज्य का तेल का उपयोग कर रहा था, उसका दिया जल रहा था। चूंकि अब आप मेरी से व्यक्तिगत भेंट करने आए हो, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। इसलिए ये जो तेल है ये मेरा व्यक्तिगत है, इसका मैं उपयोग करूंगा, इसमें राजकीय तेल का उपयोग मैं नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत उदाहरण गुरु जी का हमारे बीच में होना बहुत बड़ी बात है। फिर जब भी गुरु दक्षिणा का विषय आता है, जब भी समर्पण का विषय आता है, तो हमको एक उदाहरण और ध्यान में आना चाहिए और इसको हमको सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। वो है दीपक का। किसी अंधेरे कक्ष के अंदर जब कहीं दीपक प्रकाशमान होता है तो ये कहा जाता है दीपक जल रहा है, दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, दीपक प्रकाशमान कर रहा है इस कक्ष को। परंतु हम अगर सही तरीके से देखें तो जलता दीपक नहीं है, जलता तो वो बाती है दीपक की, जलता तो वो तेल है जो उसके अंदर रहता है। पर कभी भी बाती और तेल की बात नहीं होती है, बात दीपक की होती है। पर उसके बाद भी उस समर्पण के साथ में काम करते हुए हमेशा प्रकाशमान हो, इस बात को लेकर बाती और तेल के बीच के संबंध के साथ काम होता है। किसका नाम चल रहा है ये विषय कहीं पर भी नहीं आता। इसी प्रकार से समर्पण का एक उदाहरण और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बार एक राज्य के अंदर बहुत अच्छा राजा था, राज्य करता था, बहुत अच्छे प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। एक बार उस राजा के ऊपर पड़ोसी राज्य के यहाँ से आक्रमण हुआ, सैनिकों की बड़ी लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद में सैनिक हार गए उस राजा के। और उस राजा के लिए ये बोला गया कि आप संध्या शाम होने तक इस राज्य की सीमा से दूर चले जाओ, अगर आप दूर तक चले गए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको मार देंगे। राजा पीछे के दरवाजे से निकला, घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठकर दौड़ाता हुआ इस राज्य से भागने का प्रयास करता रहा। घोड़ा थक गया था, राजा खुद थक गया था, लेकिन दौड़ कर अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत मुश्किल से पूरी राज्य की सीमा से बाहर निकलकर एक स्थान पर पहुंचा, एक बड़े वटवृक्ष पर पहुंचा और उसके पास में कुछ तपस्वी लोग तपस्या कर रहे थे। उसने तपस्वी लोगों को प्रणाम तो किया, पर उनकी दरिद्रता, उनकी परिस्थिति को देखकर बड़ा अचंभित भी था। उसके बाद उसके पास इतना समय नहीं था कि वो उनके बारे में विचार कर पाए। उसकी खुद की हालत इतनी खराब थी कि वो पेड़ की छांव में बैठ गया। पेड़ की छांव में बैठने के बाद में उसकी हालत इतनी
थक गया था वो, कि उसे लग रहा था कि अगर मुझे इस समय पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो इधर उधर पानी के लिए तलाश करने लगा तो देखा तो उसे एक मटका मिला जिसके अंदर शीतल जल था। मतलब वो जो मांग रहा था वो तुरंत उसके सामने आ रहा था। जैसे ही उसने शीतल जल से अपने आप को तृप्त किया, उसने अपने घोड़े की याद करी कि यार घोड़ा भी मेरे इस समय कहीं ना कहीं प्यासा होगा, उसकी स्थिति क्या है, तो देखा तो घोड़ा भी पानी पी रहा था। जब उसने ये देखा कि ये दोनों का तृप्त हो गए, उसके बाद में उससे थोड़ी भूख लगी कि मैं सुबह से घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, अगर मुझे भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। जैसे ही वो ये विचार करता है उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के, तो उसके सामने थाली लग जाती भोजन की। वो बैठ के भोजन करता है। भोजन करते करते उसे घोड़े की याद आती है, तो देखता है कि घोड़ा भी घास खा रहा है आराम से, उसकी भी व्यवस्था हुई है। सबको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको दोनों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, वो खुश हो जाता है। उसके बाद में भोजन करने के बाद जब वो तृप्त हो जाता है, वे सोचता है कि आज मैं सोऊंगा कहाँ। राज्य भवन में तो इतना अच्छा मेरा बिस्तर हुआ करता था जिस पर मैं सोता था, अब मेरे को सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है। जब वो ऐसा उस वृक्ष के नीचे बैठकर सोचता है तो उसको एक बिस्तर दिखता है जहाँ पर कालीन लगा हुआ है, उसको आराम से नींद आ सकती है, उस पर लेट जाता है। घोड़ा भी आराम करने लगता है, वो भी आराम करने लगता है। सोचता बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो होते चले जा रहा है। उसके बाद में उसकी थोड़ी आंख लगती है, बंद आंखों में सोचता है कि मेरा राज्य लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं इस स्थिति में आ गया हूँ, मुझे जंगलों में भटकना पड़ेगा, मेरा परिवार क्या होगा, वहां पर हालत क्या होंगे राज्य के, ये चिंतन करता रहता है। जब वो चिंतन करते करते आंखें अपनी बंद करता है, इतने में घोड़ों की टापों की जोर जोर से आवाज आने लगती है, बहुत सारे घोड़ों की। तो उसे लगता है कि ये जिसने आक्रमण किया था वो राजा मेरे पास आ रहा है। वो अपनी तलवार ढूंढता है, इतने में देखता है कि उसका जो सेनापति है वो उसके पास आता है और कहता है कि महाराज, आपका राज्य आपको मिल गया है, हमारी जनता ने उसका विद्रोह कर दिया था, वहां के सैनिक सारे मारे गए और वो चाहते हैं कि आप फिर से राजा बने। वो राजा आश्चर्यजनक तरीके से सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं जो सोच रहा हूँ इस वटवृक्ष के नीचे बैठ के वो सारा होते जा रहा है। उस वटवृक्ष को प्रणाम करता है, घोड़े पे बैठने से पहले उन तपस्वियों से मिलता है। तपस्वियों को दरिद्रता देखकर उसको बड़ी दया आती है, तो वो कहते हैं कि आप इस वटवृक्ष से मांगिए, ये बड़ा तेजस्वी वटवृक्ष है, इसके पास में आप जो कहोगे वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसलिए आप इनसे मांगिए। तो तपस्वी बड़ा मुस्कुरा देते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता, बोलते कि आप इस वटवृक्ष के पास रहते हैं, मैंने इसका उपयोग देखा है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं जो मांग रहा हूँ मेरी मनोकामना पूरी हो रही, तो आप ऐसे दरिद्रता से क्यों रहते हैं। तब तपस्वियों का जो उत्तर है वो हम सबके लिए बड़ा बढ़िया है, हमारे जीवन काल के लिए। उनका ये कहना था कि हम जो तपस्या करते हैं, हम जो तप कर रहे हैं, उसका फल इस पेड़ के अंदर है। हम आज जो तपस्या कर रहे हैं उसका सार इस पेड़ के अंदर है। अगर हम ही इससे अपेक्षा करने लग जाएंगे तो इसके अंदर जो इसका जो ताकत है इस पेड़ की, वो समाप्त होने लग जाएगी। यह उदाहरण संगठन के लिए सबसे अच्छा है, हम स्वयंसेवकों के लिए सबसे अच्छा है। हम सभी मिलकर हम अपने वटवृक्ष को ताकत बना रहे हैं और हम सब तपस्वी जीवन के साथ में इस ताकत भरे हुए वटवृक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा संगठन है, इसके साथ हमको काम करना है। जब गुरु पूर्णिमा की बात आती है तो गुरु दक्षिणा की भी बात आती है। तो गुरु दक्षिणा की जब बात आती है तो चार चीजें कॉमन रूप से बात करते हैं सभी लोग। एक होता है चंदा, एक होता है दान, एक होती है दक्षिणा और हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं समर्पण। तो इन चारों को समझने का भी काम हम सभी को आवश्यक है। पहला काम, जब संघ का कार्यकर्ता बात करता है और दूसरा सामान्य बात करता है, तो जब वो किसी कार्य के लिए चंदा देता है तो उसे चंदा का नाम देता है। चंदा यानी कि समाज में कोई ऐसी चीज देना जिससे उसके लिए मेरा मान बढ़ेगा, मेरी नाम बढ़ेगा, इसलिए वो चंदा देता है। एक होता है दक्षिणा। दक्षिणा वो तब देता है जब उसने किसी से कुछ प्राप्त किया है तो उसके एवज में उसे कुछ देना, ये दक्षिणा का भाव है। और फिर एक होता है दान, जो हम मंदिरों में कई जगह पर करते हैं। उसमें एक हमारी एक अपेक्षा जुड़ी रहती है कि हम ये दान करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम ये बात रखेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये जो इन चारों का अंतर है, उसमें सबसे बड़ा समर्पण का भाव जो है, समर्पण एक ऐसी चीज होती है जिसका भाव पक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उससे ना अपेक्षा होती है, ना वो कोई किसी से कहता है, और वो समर्पण जो है वो हमेशा निरंतर बढ़ता है। और जिस समय समर्पण हो जाता है उसके बाद उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता।
ये समर्पण का अर्थ है। इस प्रकार से हम लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार से जो संघ कार्य चल रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि इतना ही पर्याप्त है। आज राष्ट्र के अंदर बहुत सारी चुनौतियां, आज 3 माह से पूरा देश कोरोना वायरस के कोविड-19 के उस असर में पूरा विश्व पड़ा हुआ है। भारत के अंदर भी 6 लाख के कार्यकर्ताओं में था, वो पूरे विश्व ने देखा। एक पूरा जाल पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था, जहां घर घर बैठे स्वयंसेवक निकल कर बाहर आ रहे थे और अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने हर समाज के तबके की सेवा करी। वो मजदूर वर्ग होगा, वो घर से निकल नहीं पा रहा होगा, अस्वस्थ होगा, वो कहीं मजदूर पलायन कर रहे होंगे, हर किसी का संघ के कार्यकर्ताओं ने हर घर से निकलकर उस काम को, सेवा कार्य को संपूर्ण किया है। और ये अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। ऐसी महामारी शायद इतने वर्षों बाद भारत में आई, और जब ये भारत में आई तो अच्छे लोगों ने अपनी चौखटों को क्रॉस करना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन इस समय में जो घर में बैठे थे, जो रोज कमाने वाले, खाने वाले लोग थे, उनकी चिंता करने के लिए संघ के कार्यकर्ता बाहर निकले। और मैं आपको कई उदाहरण ऐसे देना चाहता हूं जिसके अंदर संघ के कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक बनाया, जहां आवश्यकता पड़ी स्वास्थ्य की, उन लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सालय लेकर गए। संघ के कार्यकर्ताओं ने भोजन दिया, सूखा भोजन दिया, स्वास्थ्य की चिंताएं करी। ऐसी सारी चिंता करते हुए समाज को अपना बनाना, ये एक श्रेष्ठ भारत है। ये कल्पना संघ की बहुत पहले से है। ये समझ लीजिए कि इस समय में संघ के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया वो इस पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं, आत्मसात हैं और सभी का ध्यान रख रहे हैं। ये उदाहरण भारत में अद्वितीय है। हर किसी की चिंता करना, हर समाज वर्ग के पास पहुंचना, उसकी कष्टों का ध्यान रखना, ये संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को संकट में डालकर भी किया। और इसके लिए एक बड़ी बात है, मतलब कि आजकल प्रोफेशनलिज्म इतना छाया हुआ है कि हर कोई किसी की तारीफ करने में बड़ा चूकता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर, भारत का कप्तान विराट कोहली संघ की सेवा भारती के कार्यों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने व्यक्तिगत वीडियो बनाकर सैल्यूट किया सेवा भारती को, कि मैं सैल्यूट करता हूं सेवा भारती को, इन्होंने इतना अद्भुत काम किया है, इतनी सेवा करी है। मुंबई के अंदर पीपीई किट पहनकर संघ के कार्यकर्ताओं ने सैंपलिंग का सहयोग किया, कितनी बड़ी बात है। और इंदौर में तो ऐसा उदाहरण है कि पूरे भारत के अंदर उसका नाम है। बाईपास पर जो सेवा कार्य हुए हैं संघ के, और उससे प्रेरणा लेकर जो इंदौर की जनता ने काम किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। इस संकट काल के अंदर भारत अगर इस इतनी 135 करोड़ जनता को लेने के बाद में कोविड-19 से लड़ रहा है और स्वस्थ रही है, इतनी परिस्थितियों में भी ठीक है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि सेवा भाव, समर्पण का भाव हम सबके अंदर जो था वो सामने। हर कोई ये कहता है कि अगर मैदान में कोई था कोविड-19 के बाद, प्रशासन के बाद में, तो वो संघ था। संघ ने हर समाज के तबके की चिंता करी। तो ये समर्पण का भाव संघ में, हमारे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमेशा सिखाया जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा समर्पण की बात जब करते हैं तो हम हमारे समय का समर्पण कैसे दे सकते हैं, इस पर प्रयास करते हैं। हम हमारे समय का समर्पण कर पाए, हम हमारे व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर पहले समाज के लिए खड़े हो जाए, ये संघ की कल्पना रहती है हमारे स्वयंसेवक को। इसलिए राष्ट्रभक्त स्वयंसेवक बनाना ये संघ की शाखा में सिखाया जाता है। कोविड-19 के तहत आज पहली बार हम लोग गुरु पूजन का कार्यक्रम, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम इस प्रकार से कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वयंसेवकों के पास में एक चुनौती है। स्वयंसेवकों के साथ में चुनौती है तो राष्ट्र के साथ में भी चुनौती है। आज सीमा पर दुश्मन देश अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। ऐसे समय में हम सब भारत को एक राष्ट्र, 135 करोड़ की एक आवाज होना चाहिए, और इसके लिए हम सभी को तत्पर होकर काम करना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हम लोग जाकर सीमा पे लड़ाई लड़ें, लेकिन आवश्यक यह है कि हम सब एक आवाज बनकर राष्ट्र की एक साथ रहें, एक गुट में रहें,
किसी प्रकार की कोई अलग व्यवस्था न बने और एक साथ जवाब दे पाए पूरे विश्व को कि भारत की 135 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। अगर ये ताकत सबके सामने दिख गई तो कोई देश हमारी तरफ, दुश्मन कोई ऐसा हिम्मत वाला नहीं है जो हमारी तरफ देख पाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, देश का इतना दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर कई बार एक आवाज बनते बनते कई लोग ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि वो हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो जो प्रामाणिकता से बात करते हैं उस प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग भी हमारे देश के अंदर जिंदा हैं, ये हमें शर्मिंदा करते हैं। तो मित्रों, इन लोगों से, इन ऐसे लोगों के कारण हम लोग टूटेंगे नहीं, ऐसे लोगों के कारण हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि ये एक भारत है, हमारा भारत है, नया भारत है। इस भारत के अंदर हमारी एकजुटता सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस प्रकार से सेवा भाव में हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्लड बैंक तैयार किए, खूब ब्लड डोनेशन किया है कार्यकर्ताओं ने, और समाज के लोगों को भी मोटिवेट किया और उन्होंने भी किया। इसी प्रकार हम लोगों को मिलकर ये चीन जिस प्रकार की व्यवस्था बना रहा है, जिस प्रकार से वो सीमा पर हमें घूर रहा है, उसको ताकत से बाहर करना, उसको आर्थिक मोर्चे पर इतना तोड़ना है, इतना समाप्त करना है कि वो 3 कदम की जगह 300 मीटर पीछे खसक जाए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम भारत से पंगा ले रहे हैं, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हम सभी को संघ कहीं वर्षों से अलग जगा रहा है कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी विषय पर बात करता है, क्योंकि हमारी मूल भावना वहां से प्रारंभ होती है, हमारा जड़ वहां से है, हम लोगों को ताकत उसी से मिलने वाली है। आज वो समय आ गया है जो सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि चीन को अवॉइड करना पड़ेगा, चीन की वस्तु को अवॉइड करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं प्रारंभ करना पड़ेगा हमको स्वयं से। परिवार चीन मुक्त सामान हो, मेरा मोहल्ला चीन मुक्त सामान होना चाहिए, मेरा परिवार चीन मुक्त सामान होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जिन सामान का उपयोग करता हूं वो चीन मुक्त होना चाहिए। ये परंपरा जब डलेगी तो परिवार से पहले स्वयं से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से शहर, और शहर से प्रदेश और गांव, हर गांव में चीनी मुक्त एक अभियान बनाए हम लोग, और ध्यान दिलाएं कि हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो पूरे विश्व को समझ में आना चाहिए कि भारत कौन सी ताकत है। ये संकट के समय में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि हम समाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज का अलग जगाने का काम भी अपना है। और दुश्मन के साथ साथ जो घर में बैठे दुश्मन हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, सैनिकों को कहीं ना कहीं किसी दूसरी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी जागरूक होकर इनका मुंहतोड़ जवाब देना आज के समय में हम सबके लिए बेहद आवश्यक है। अगर हमने आज अपनी सक्रियता नहीं दिखाई तो आने वाले भविष्य में हमें ध्यान में आएगा, हमसे पूछेंगे हमारी नई जनरेशन कि जिस समय में हम लोगों को सैनिकों को ताकत देना थी, सैनिकों के साथ खड़ा होना था, उस समय में आपकी भूमिका क्या थी। तो हम लोगों को राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना है इंटरनली, और चीन को भी ताकत से दिखाना है कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप बाहर नहीं निकले तो चीन की सीमा में भारत घुस जाएगा, इतनी ताकत भारत रखता है। आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम सभी को यही संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के काल में जिस प्रकार से कोविड-19 के लिए हम लोगों ने पूरे समय पूरी ताकत के साथ लड़कर पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी प्रकार से अब चीन का ये जो सामना करना है हमको पूरी ताकत से करना है, और राष्ट्र निर्माण में सभी को एकजुट होकर एक आवाज बनकर भारत माता की जय बोलकर पूरे विश्व को ध्यान दिलाना है कि हम सब एक हैं। इतनी बात बोलकर मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। जय मां भारती।